योजना आयोग बनाम नीति आयोग। योजना आयोग तथा नीति आयोग दोनों ने ही समय समय पर भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। दोनों ही संस्थानों द्वारा बदलते परिवेश के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया गया, जिसके क्रियान्वयन में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी, जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का दायित्व उठा सके। के.सी. नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित कर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक संविधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है तथा भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में प्रगति का अनुवीक्षण करता है। यह संस्था राज्यों के साथ सतत आधार एवं सकारात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से असहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। संरचना। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। उसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल ने सभी राज्यों के मुख्य और संघ राज्य क्षेत्रों में उप राज्यपाल शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों एवं ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति करेंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। योजना आयोग बनाम नीति आयोग। पहला, योजना आयोग की प्रकृति प्राय केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी, जबकि नीति आयोग की प्रकृति प्राय विकेंद्रीकृत और नीति आयोग में केंद्र सरकार सभी राज्यों की सरकारें निर्माण का क्रियान्वयन में ही हिस्सा लेती। दूसरा, आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार की विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता था, जबकि नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। तीसरा, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करेगा।
चौथा, योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका तथा केंद्र सरकार की सहभागिता। पांचवा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना। नीति आयोग राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश के साथ सरकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी। इन योजनाओं ने भारत को उत्तरोत्तर प्रगति की। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में किसी न किसी समस्या के समाधान को लक्ष्य बनाया गया। कभी अधारणीय विकास, कभी असमावेशी विकास, तो कभी सतत विकास का लक्ष्य रखा गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा रही योजना आयोग का परिवर्तित स्वरूप नीति आयोग है, जो इसके उद्देश्यों को आगे लेकर जा रहा है। भारत में आर्थिक सुधारों को इनके द्वारा प्रोत्साहन मिले और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े। अब यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए लोगों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।